नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, एक कहावत तो आपने भी सुनी होगी कि इश्क और मुश्क छिपाई नहीं छिपता, लेकिन इसी के साथ एक चीज़ और छिपाई नहीं छिपती और वो है अगर किसी के रिश्तों में खटास आ जाए। अब चाहे उसे छिपाने की कितनी ही कोशिश क्यों ना की जाए, कितने ही बयान क्यों ना दिए जाएं, लेकिन लोगों के सामने सच्चाई आ ही जाती है। लेकिन बीजेपी में तो इन दिनों कुछ और ही हो रहा है। राजस्थान बीजेपी की बात करें तो यहाँ जिस तरह के हालात हैं उसमें तो उन्हें छिपाने की कोशिश भी नहीं की जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही पकड़े हैं, हम बात कर रहे हैं वसुंधरा राजे और सतीश पूनिया के बीच चल रहे तकरार की। तकरार इस हद तक हावी हो चुका है कि अब उसे छिपाने की भी कोशिश नहीं की जाती है। अब दो गुटों में साफ तौर पर बीजेपी बटी हुई नजर आ रही है। कुछ ही दिन पहले आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था और बीजेपी मुख्यालय के बाहर बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए थे और उन पोस्टरों में कहीं पर भी वसुंधरा राजे का कोई फोटो नहीं था और ना ही उस पूरे कार्यक्रम में वसुंधरा राजे की कोई भी जिक्र रहा। वहीं वसुंधरा राजे भी सतीश पूनिया या जो भी संगठन की ओर से प्रोग्राम किए गए किसी भी कार्यक्रम में शिरकत नहीं की, किसी की भी हिस्सा नहीं बनी। उन्होंने अपनी लड़ाई जो कांग्रेस के खिलाफ वो रही हैं, जो अपने लिए जो जिन मुद्दों पर उन्होंने आवाज उठाई है अकेले ही उठाती नजर आई हैं और साथ में उनके गुट के कुछ लोग। लेकिन अब जो हुआ है उससे मोहर लग गई है कि वास्तव में वसुंधरा राजे को साइडलाइन करने की पूरी कोशिश है। अब इस कोशिश में कितने सफल हो पाते हैं सतीश पूनिया या फिर उनके साथ वास्तव में केंद्र का नेतृत्व भी है और क्या केंद्र का नेतृत्व भी यही चाहता है कि वसुंधरा को साइडलाइन किया जाए, ये भी एक सवाल है। क्योंकि हाल ही में संकल्प पत्र एक घोषित किया गया है बीजेपी की तरफ से। चुनाव नजदीक है, उन चुनावों को देखते हुए निगम चुनावों के लिए ये किया गया है। अलग अलग सभी निगमों में उसी हिसाब से संकल्प पत्र घोषित किए गए हैं और उनको लॉन्च किया गया है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस संकल्प पत्र में 4 तस्वीरें हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और उनके पास जेपी नड्डा की, जो होना लाजमी है। वहीं दूसरी तरफ गुलाब चंद कटारिया और सतीश पूनिया। लेकिन इस बीच जो एक सबसे मुख्य चीज गायब है वो है वसुंधरा राजे की पिक्चर, यानी वसुंधरा राजे का कोई जिक्र ही नहीं है राजस्थान की बीजेपी में। अब इससे आप समझ सकते हैं कि गुटबाजी कितनी हद तक हावी हो चुकी है और वसुंधरा राजे को साइडलाइन करने के लिए किस हद तक कोशिश की जा रही है। क्योंकि ऐसा पहली बार है, क्योंकि वसुंधरा राजे खुद यहाँ कई बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और सबसे ज्यादा जनाधार वाली नेता कही जाती है बीजेपी की। ऐसे में जो सतीश पूनिया की तरफ से जिस तरह के लगातार जो ये घटनाक्रम हो रहे हैं उसके बाद साफ है कि कहीं ना कहीं पीछे से कोई ना कोई बैक पावर है जिसके बल पर सतीश पूनिया ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि अकेले सतीश पूनिया वसुंधरा राजे को साइडलाइन नहीं कर सकते हैं। अब वो बैक पावर कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ साथ या फिर केंद्र के भी कुछ जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो भी ऐसा कर रहे हैं। तो ये भी एक सवाल है, क्योंकि हाल ही में कहा गया था कि वसुंधरा राजे लगातार दिल्ली गई थी, कई दिल्ली दौरे हुए थे और उस दौरान कहा जा रहा था कि उन्हें कुछ कहा गया है जिसके बाद वो थोड़ी खुश हैं और लग रहा है कि आगे फिर से उन्हीं के चेहरे पर दांव खेलेगी बीजेपी। लेकिन अब जिस तरह से हालात बदल रहे हैं दोबारा से और जिस तरह से सतीश पूनिया फिर से एक्टिव हो रहे हैं और जिस तरह उन्हें साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है वसुंधरा राजे को, अब साफ लग रहा है कि फिर से ये गुटबाजी हावी होती जा रही है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को ध्यान से देखें तो सबसे बड़ी चीज ये है कि निचले स्तर पर भी जो चुनाव हो रहे हैं, ये निगम के जो चुनाव हैं, इनमें भी हर वार्ड में कहीं ना कहीं गुटबाजी देखी जा रही है। इनमें भी जहां एक और सतीश पूनिया का गुट अपने प्रत्याशी को जिताना चाह रहा है, तो वहीं दूसरा गुट जो है, जो वसुंधरा राजे का गुट है, वो कोशिश कर रहा है कि उस गुट के व्यक्ति को ना जीतने दे। इसको लेकर भी जब टिकट वितरण हुआ तो खासा हंगामा हुआ। कईयों को निष्कासित भी किया गया है बीजेपी से, 6-6 साल के लिए निष्कासित किया गया है बीजेपी से। ऐसे में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इस समय जो गुटबाजी हावी है वो कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी पर हावी है। लेकिन बात यह अलग है कि बीजेपी की गुटबाजी को अभी जिस तरह कांग्रेस की गुटबाजी को बाजारों में बेचा गया था, जिस तरह उसकी जो बड़ी बड़ी खबरें बनाई गई थी, वो अभी तक नहीं किया गया है। इस गुटबाजी को अभी दबा के रखा जा रहा है। लेकिन
कहते हैं ना कि कब तक इसे छुपा के रखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह के हालात बन रहे हैं ये सवाल खड़े कर रहे हैं। क्योंकि फेसबुक पर कई लोगों के लगातार जिस तरह से कमेंट्स आए, क्योंकि जैसे ही संकल्प पत्र आया उसके बाद कई लोगों के फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और जिस तरह के कमेंट शुरू हुए सोशल मीडिया पर, उसमें सब में यही चला कि वसुंधरा राजे को क्यों साइडलाइन किया गया है, क्या बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वहीं दूसरा पक्ष कह रहा था कि ये बिल्कुल सही डिसीजन है और अब नए जो व्यक्ति हैं उनके हाथ में कमान आनी चाहिए। तो ये लड़ाई कुछ ऐसी ही नजर आ रही है जैसी कुछ समय पहले जब सरकार बीजेपी की थी और जो कांग्रेस है वो वापस आने की कोशिश में लगी थी, उस दौरान ये इस तरह के जब शुरू हुए थे तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लेकर थे। अब वैसा ही कुछ यहाँ भी नजर आ रहा है। इसमें एक बात ये भी है कि सतीश पूनिया खुद भी एक कह सकते हैं कि युवा है, लेकिन उसी के साथ उनमें भी पूरी एक नेतृत्व क्षमता है जिसके बल पर वो 1 साल जो उन्होंने अभी निकाला है अच्छा कुशल नेतृत्व किया है। लेकिन अब उनकी टक्कर खुद ही की वरिष्ठ नेता और जनाधार वाली नेता और मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे के साथ है। अब देखना होगा कि बीजेपी की आपसी लड़ाई कहाँ जाती है और इस बीजेपी की जो ये आपसी गुटबाजी है इसमें कितने लोग पिसकर रह जाते हैं और ये जो लड़ाई है कहीं ऐसा ना हो कि इसका फायदा, जैसे बीजेपी ने कोशिश की थी कांग्रेस की गुटबाजी का फायदा उठाने की, कहीं इस बार कांग्रेस उसका फायदा ना उठा जाए। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर भी कीजिए। नमस्कार।